एएसआई सर्वे का क्या हुआ? आखिर एएसआई सर्वे को सील रखने की मांग मुस्लिम पक्ष ने क्यों की है? हिंदू पक्ष ने इसका विरोध क्यों किया? इस एएसआई की रिपोर्ट में क्या है? ये कितने पन्नों का है और क्या सचमुच इसमें मंदिर के राज छुपे हैं? हम आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि इंडिया गठबंधन के दोबारा से आकार लेने के पहले आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोबारा से दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या सचमुच बीएसपी को भी इसमें लाने की कोई कवायद है? आखिर तीनों इतने सॉफ्ट कैसे होते जा रहे हैं, हम ये भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आज पीजीआई में आग कैसे लगी और इस आग लगने से किन मरीजों की मौत हो गई। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो ज्ञानवापी पर जिस एएसआई रिपोर्ट के सबमिट करने की प्रतीक्षा थी, आखिर आज वो पूरी हो गई। आज वाराणसी के जो जिला और सत्र न्यायाधीश हैं ए.के. विश्वेश, उनकी अदालत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वो रिपोर्ट पेश कर दी, जो साइंटिफिक रिपोर्ट एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का तकरीबन 84 दिन तक सर्वे करने के बाद तैयार किया था। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 1000 पन्ने का ये रिपोर्ट है और ये 4 खंडों में, 4 वॉल्यूम में इसे दिया गया है। ये पूरी तरीके से कपड़े के कह सकते हैं कि उसमें सील किया हुआ रिपोर्ट है, सील की हुई रिपोर्ट है, और 21 दिसंबर तक इस रिपोर्ट पर कोई भी बात नहीं होगी। आज जब ये रिपोर्ट पेश किया जाना था, ठीक उसके कुछ देर पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया और उसमें ये कहा गया कि इस रिपोर्ट को लीक नहीं होने दिया जाए, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य फैल सकता है। और जब थोड़ी देर के बाद जब वो रिपोर्ट पेश हुई तो इस पर आज बहस भी हुई कि क्या इस रिपोर्ट को जो वादी हैं, जो पक्षकार हैं, उन्हें दिया जाए या नहीं दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वादी को दिया तो जरूर जा सकता है, लेकिन इस हलफनामे के साथ कि उनके पास से ये रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति उठाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग का हवाला दिया और ये कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये रिपोर्ट एक बार जब अदालत में पेश हो जाएगी उसके बाद इस पर किसी तरीके का कोई इस पर रोक लगाया जा सके। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और 21 तारीख को अगली सुनवाई की डेट रख दी गई है और अगली सुनवाई में ये तय होगा कि क्या ये जो रिपोर्ट है ये सार्वजनिक हो सकती है या फिर नहीं। तो ये बड़ा ही अहम दिन होने वाला है 21 तारीख को, क्योंकि उस दिन अदालत इस पर सुनवाई करेगी। दूसरी बात जो एएसआई की तरफ से बताई गई वो ये कि उनकी रिपोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड बताएगी, उनकी रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है और अब वो जो रिपोर्ट है उसे निकालने में अगर अदालत ओके भी कर देती है तो भी 2 दिन से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। तो कुल मिलाकर के कुछ इंतज़ार और करना पड़ेगा जब ये रिपोर्ट लोगों के सामने आएगी। दरअसल आज हिंदू पक्ष को लगता है कि उसकी जीत हो गई, यानी कि एएसआई की रिपोर्ट फाइनली अदालत में सबमिट हो गई। बेशक वो सील बंद हो, लेकिन एएसआई ने अपनी जो सर्वे किया है उस सर्वे को उसने अदालत को सौंप दी। हिंदू पक्ष को लगता है कि उनके पक्ष में भारी भरकम सबूत इस बात के मिलने वाले हैं कि उनके महादेव के मंदिर के विध्वंस पर, मंदिर को तोड़कर विध्वंस कर उस पर मस्जिद खड़ी की गई और साइंटिफिक सर्वे के जरिए ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखना यह है इस रिपोर्ट में आखिर निकलता क्या है। तो एक बार फिर से इंडिया, यानी कि वो गठबंधन जो विपक्ष की एकता का गठबंधन है, वो आकार ले रहा है। बिहार से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तमाम नेता
दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी दिल्ली में हैं और कल इस बैठक में शिरकत करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के दोबारा से स्वरूप लेने के पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सियासी हलचल है, और वो सियासी हलचल ये कि चुनाव के पहले की जो तल्खी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच थी, वो तल्खी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और दोनों पार्टियों की तरफ से ये कोशिश दिखाई दे रही है कि किसी भी सूरत में ये तल्खी बढ़ने ना पाए और रिश्तों को सामान्य कर लिया जाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस बारे में पहल की और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से उनका कोई बैर नहीं है और समाजवादी पार्टी वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं नज़दीक है, और किसी भी सूरत में वो नहीं चाहते हैं कि पार्टी के साथ, यानी कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ कोई मनमुटाव, कोई तल्खी हो। तो एक शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कर दी है कि उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहती। आज जिस कांग्रेस की बैठक का जिक्र लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी महासचिव के पद से और खास उत्तर प्रदेश के प्रभारी के पद से को वो छोड़ सकती हैं और उनकी जगह कोई नया उत्तर प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नियुक्त कर सकता है। दरअसल उसके पीछे की बड़ी वजह भी इस सपा और कांग्रेस के गठबंधन को कह सकते हैं कि नज़रों में रख करके ये मीटिंग हो रही है। उस लिहाज से ये अहम होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसे प्रभारी को उत्तर प्रदेश के लिए चुना जाए जो समाजवादी पार्टी को मंजूर हो, यानी कि समाजवादी पार्टी जिससे कंफर्टेबल हो। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपनी बयानबाजी कांग्रेस को लेकर पहले से बंद कर दी, और अब कांग्रेस पार्टी ने भी ये कह दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह की कोई मनमुटाव या किसी भी तरह का कोई तल्खी नहीं होगा। तो एक बात साफ है कि दोनों पार्टियां इस इंडिया गठबंधन के पहले अपने तरफ से संकेत कर चुकी हैं कि वो दोनों नज़दीक आ रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी नया प्रभारी जिसे नियुक्त करेगी, वो भी माना जा रहा है कि वो सिंपैथाइजर होगा एक तरीके से समाजवादी पार्टी का। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन जो नया शक्ल ले रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बड़ा डेवलपमेंट है कि दोनों पार्टियों में अब ऐसे लोगों को प्रमुखता दी जाएगी जो इस गठबंधन का भला चाहते हैं। साथ साथ अजय राय सरीखे जो नेता हैं, उन्हें कम बोलने, चुप रहने की हिदायत होगी, या फिर मिलकर काम करने और साथ चलने की हिदायत उनके साथ होगी। तो कांग्रेस पार्टी और सपा एक साथ नज़दीक आते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मायावती के खिलाफ भी सपा ने बोलना बंद कर दिया है, और इसका उदाहरण बलिया में तब दिखा जब स्वामी प्रसाद मौर्य से पत्रकार मायावती के बारे में पूछते रहे, और अमूमन मायावती पर हमेशा अपनी टिप्पणी कर देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस सवाल से किनारा कर लिया, और कई बार पूछने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। सुनिए क्या कह रहे हैं बलिया में स्वामी प्रसाद मौर्य। अधिकारी घोषित किया है, हाँ, तो जो सक्रिय राजनीति से मायावती अपने आप को दूरी बना रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वजह है मायावती को सक्रिय राजनीति से दूरी होने की? इसका उत्तर तो बेहतर हमारे ख्याल में सुश्री बहन मायावती दे पाएंगी। नहीं, आप काफी करीब रहे हैं मायावती जी के, काफी करीब रहे हैं था जी। लेकिन चूंकि बहन जी तो वही कर रही जो उनके साथ हुआ था। मानवर काशीराम जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया, तो उन्होंने आकाश जी को उत्तराधिकारी बना दिया, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। काशीराम जी ने अपने परिवार के सदस्य को नहीं बनाया था सर, परिवार सदस्य को नहीं बनाया था, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के सदस्य को सही है, लेकिन फिर भी किया है जी। फिर भी चूंकि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या निर्णय लेती हैं क्या नहीं लेती हैं, उसमें मेरा निर्णय और मेरा सुझाव शामिल नहीं है। तो दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन दोबारा से अपनी ताकत दिखाएगा, उसके पहले की ये कवायद उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस और सपा के साथ क्या बसपा को भी लाने की तैयारी है, इसकी चर्चा चल रही है और हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। अगली खबर, देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक
लखनऊ के पीजीआई में आज आग लग गई और दोपहर में लगे इस आग से 2 लोगों की मौत हो गई। एक महिला की मौत हुई और एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल 12:40 पर OT1 में मशीन में स्पार्क के बाद ये आग लगी थी और उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक इस अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हो चुकी थी। ज़्यादातर वैसे मरीज थे जो या तो ऑपरेशन थिएटर में थे जब उनका प्रोसीजर चल रहा था और वो धुएं के कारण वो उठ नहीं पाए, यानी कि बेहोशी की अवस्था में ही उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। इसमें एक बच्चा और एक महिला शामिल है। पीजीआई ने अपने तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की है उस प्रेस रिलीज को देखिए और उस प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा हुआ है कि आज पीजीआई में OT1 में दोपहर 12:40 पर मॉनिटर में स्पार्क होने के कारण आग लगी। आग पहले वर्क स्टेशन और फिर OT में फैल गई। इंस्टीट्यूट फायर सिस्टम को तुरंत सक्रिय किया गया और हाइड्रेंट सिस्टम का प्रयोग करते हुए आग पर काबू पाया गया। वहां मौजूद सभी मरीजों को पोस्ट ऑपरेटिव ICU में शिफ्ट किया गया, लेकिन एक महिला रोगी जिसकी एंडो सर्जरी OT में जिसकी सर्जरी चल रही थी वो बचाया नहीं जा सका। साथ ही एक बच्चे को जिसके हृदय की सर्जरी हो रही थी, अत्यधिक धुएं के कारण वहां से निकाल कर डायलिसिस ICU में लाकर उसे दोबारा से कोशिश की गई कि उसको रिवाइव किया जाए, किंतु उसे बचाया नहीं जा सका और इस मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि ऐसे 2 मरीज जो प्रोसीजर में थे, हार्ट की बीमारी से ग्रस्त थे, जो बेहोशी की हालत में थे, ऐसे मरीज को निकाला नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक इस घटना पर। लखनऊ में पीजीआई की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, पूरी बिंदुवार जांच की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री पार्थसारथी सेन शर्मा को मौके पर जाने के लिए तत्काल कहा गया है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मरीज की दुखद मृत्यु हुई है। इस घटना में हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और हर स्थिति में इसमें न्याय मिलेगा और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।